अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बात करते हैं मे लेक्चर के बारे में। मे एक छोटा सा लेक्चर है इंग्लिश का जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में इस मे लेक्चर के क्या मतलब है और कितने यूजेस हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा जो इंग्लिश में लेक्चर है मे, इसके 3 यूजेस हैं। मे 3 जगह इस्तेमाल होता है मेनली। वैसे तो बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे, मगर उन तीनों की रूट जो है, उन तीनों की जड़ जो है वो 3 सेंसेस से मिलेगी। 3 इसके मतलब मिलेंगे आपको, 3 इसके यूजेस मिलेंगे। अगर सब यूजेस को भी आप निचोड़ निकालेंगे, सबका जो है ना कंक्लूजन देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा सारे जो जितने भी यूजेस हैं मे, उनके 3 कंक्लूजन है। मे 3 पर्पसेस के लिए 3 यूजेस हैं मे के जिसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वन बाय वन हम सारे यूजेस की बात करते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अच्छा, तीनों यूज जो है मे के वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल ही एक जैसे हों, थोड़ा बहुत फर्क हो, तीनों अलग अलग हैं। तो लेक्चर का नाम है मे, 3 यूज हैं। और चौथा यूज आपको पता है चौथा यूज क्या है? चौथा यूज महीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, अप्रैल मई। हम वो बात नहीं कर रहे, मतलब 3 यूज होते हैं मे के। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, मैंने कहा मे के कितने यूजेस होते हैं? तो कहने लगा सर 2 तो सही बताया उसने, मैंने तीसरा उसको आ नहीं रहा था यूज। तो तीसरे पे वो कहने लगा सर तीसरा यूज महीने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक दिस। तो उससे अभी मुझे वो जोक याद आ गया। एनीवे यस, तो बात कर रहा था मे के बारे में। मे क्या है इंग्लिश में? मे के 3 यूजेस हैं। सबसे पहला यूज मे का, सबसे पहला यूज मे का, सबसे पहले मे हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। किसलिए इस्तेमाल करते हैं? परमिशन के लिए। अक्सर आपने सुना होगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी। ऑल इन ऑल, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, the central idea, conclusion, summary is that we use may for permission, for giving permission also, for taking permission also। permission देने के लिए भी और permission लेने के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं may। जैसे मैं कहता हूं may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? may I give presentation, क्या मैं presentation दे सकता हूं? और permission देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं you may take my class, you may watch my video, you may go there, you may take water, permission देने के लिए। So the first use of may is permission। पहला इस्तेमाल may का क्या है? permission के लिए इस्तेमाल होता है can की जगह। जैसे can I come in, तो इसी तरह may I come in। बस ये है कि may थोड़ा फॉर्मल है, can इतना फॉर्मल नहीं समझा जाता। तो पहला may का इस्तेमाल क्या हो गया हमारे पास? पहला may का इस्तेमाल हो गया परमिशन लेना या परमिशन देना। तो इस पर कुछ सेंटेंसेस हो जाए आपकी तरफ से कि परमिशन लेना या परमिशन देना। ओके, may I continue the video, क्या मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकता हूँ? may I write some sentences, क्या मैं कुछ सेंटेंसेस ले सकता हूँ? like this। Okay, so may I play cricket? Yes, you may play cricket। may I take water? Yes, you may take। दूसरा यूज may का, दूसरा may का यूज है chances, पॉसिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं चांसेस, कुछ लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। तो दूसरा यूज है मे का, वो है चांसेस या पॉसिबिलिटी, जिसको आप उर्दू में कहते हैं शायद। तो दूसरा मे का इस्तेमाल है शायद। पहला था परमिशन लेना या परमिशन देना, और दूसरा यूज है शायद। शायद कहते हैं ना आप, मे बी वो अलग चीज है, मतलब वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी चांसेस की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ मे का बिल्कुल ही अलग इस्तेमाल होगा। तो पहला था हमारे पास जो है वो परमिशन लेना या परमिशन देना, दूसरा है पॉसिबिलिटी, चांसेस। आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। आई मे टेक प्रेजेंटेशन, शायद मैं प्रेजेंटेशन लूं। We may win the game, शायद हम मैच जीतें। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, चांसेस की बात हो रही है। अच्छा, ये कौन से चांसेस होते हैं? ये 50% चांसेस होते हैं, हाँ भी और नहीं भी, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। हो भी सकता है काम, नहीं भी हो सकता है, 50-50 होता है। माइट इससे कम पॉसिबल होता है, लेस पॉसिबल होता है, लेस चांसेस होते हैं माइट। लोग कहते हैं मे का पास माइट है, नहीं, मे कम 50% चांसेस, माइट 25% चांसेस, लेस चांसेस होते हैं। तो मे दूसरा इस्तेमाल होता है चांसेस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, चांसेस के लिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी में हम कोई भी जुमला बना सकते हैं, मतलब एक्शन, नॉन एक्शन, एक्शन, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन में कंडीशन, प्रॉपर्टी और पैसिव, कुछ भी जुमला बन सकता है। रनिंग भी बन सकता है। जैसे मैं कहता हूँ आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊँ। आई मे गिव प्रेजेंटेशन, शायद मैं प्रेजेंटेशन दूँ। ओके, ही मे बी इन द क्लास, शायद वो क्लास में हो। ही मे हैव मनी, शायद उसके पास पैसे हों। क्लास मे बी टेकन, क्लास शायद ली जाए। He may be playing cricket, शायद वो क्रिकेट खेल रहा है। तो पहला में परमिशन, दूसरा में है हमारा पॉसिबिलिटी, चांसेस के लिए, शायद। ओके, अब इसका एक्टिव भी है, पैसिव भी है, इसका कंडीशनल भी है, इसका कंडीशन भी है, प्रॉपर्टी भी है, कुछ भी बना सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल।
फिर आ जाता है मे का तीसरा इस्तेमाल। तीसरा इस्तेमाल क्या है मे का? जैसे बच्चे ने बोला था, मुझे बोला भाई पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कहा सही। तीसरा मे कहने लगा सर वो महीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, बात बनाने के लिए। तीसरा मे किस लिए इस्तेमाल होता है? परमिशन, पॉसिबिलिटी, और तीसरा होता है विशेस के लिए, ये दुआएं देने के लिए, विशेस के लिए। अबाउट द विश that so many people are confused about the may, that why do we use may? So there are very clear 3 uses of may. The first one is permission, to give permission, to take permission. The second one is possibility, when we talk about possibility. The third one is wishes. तीसरा है wishes. So may I finish this video? Yes, I may finish this video. Okay. Wish you people watch this video to clear your concept about may. So this is all about may. May के बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो पहला परमिशन लेना या परमिशन देना, दूसरा शायद, पॉसिबिलिटी, चांसेस, और तीसरा विशेस। ओके, तो ये मे के यूजेस हैं। अब बाकी और स्ट्रक्चर पे आपने मेहनत करनी है कि भाई जो चांसेस वाला मे है उसमें हम अक्सर ऐसे बनाते हैं, मे बी आई प्ले क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट खेलूँ। नहीं, आई मे प्ले क्रिकेट, आई मे प्ले क्रिकेट। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई मे प्ले क्रिकेट। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, जैसे आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मे स्पीक इंग्लिश। इस तरह होना चाहिए। और जो है कंडीशन भी मैंने आपको बताया, बना सकते हैं। शी मे बी अ डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर है। ही मे हैव मनी, शायद उसके पास पैसा है। तो ये सारे इस्तेमाल हैं हमारे पास मे के। थैंक यू वेरी मच।